कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम शफीक और जाकिर बताया जा रहा है। इस हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बाइक से जाते नजर आ रहे हैं। तो जाकिर और जाकिर और शाकिर बताया जा रहा है 2 आरोपियों का नाम, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये 2 आरोपी बाइक से जाते नजर आ रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने प्रवीण की जब हत्या की, उसके बाद लगातार कई टीमें लगाई गई, क्योंकि जो बताया जा रहा है हमलावर, अज्ञात हमलावर जो जाकिर और शाकिर की बात की जा रही है कि ये जब आए थे तो इन्होंने हमला करके ये तुरंत फरार हो गए, हत्या करके ये फरार हो गए। शफीक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जाकिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 2 युवक जिनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ होगी और क्या और लोग भी इसमें शामिल थे, किस वजह से हत्या की गई, क्योंकि कई थ्योरीज इस हत्या में सामने आ रही है। तो अब पुलिस पूछताछ में इन तमाम बातों का खुलासा होगा। तो दुकान के पास ही प्रवीण का मर्डर हुआ था। अब देखिए, एक एक जो कड़ी है वो खंगाली जाएगी। कर्नाटक के प्रवीण की हत्या हुई, 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, शफीक और जाकिर, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस दरअसल कई टीम पुलिस की काम कर रही थी और कर्नाटक में ये हत्या हुई, लेकिन केरल नंबर की बाइक जो रजिस्टर्ड थी, जो आई थी, और इसके बाद एक टीम वहां पर भी गई। वहां से और कर्नाटक में किस तरह से कनेक्शन रहा, क्या थ्योरीज इसके पीछे थी, क्योंकि 3 ऐसे विवाद बताए जा रहे हैं कि जो जुड़े हुए थे प्रवीण से। एक मुस्लिम युवक जिसकी हत्या हुई थी, तो ये शक जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसको लेकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रवीण का इन्वॉल्वमेंट उसमें था, या प्रवीण उस समय किस तरीके से उस मामले में इन्वॉल्व रहा, उसको लेकर हत्या की गई। मस्जिद का एक विवाद प्रवीण के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर यह हत्या हो सकी है। और तीसरा जो एंगल सामने आया था वो कन्हैया लाल की हत्या को लेकर, क्योंकि कन्हैया लाल को लेकर एक पोस्ट जो है प्रवीण ने किया था। अब जब पुलिस पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार हत्या की वजह क्या थी। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते दीपक, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में कुछ पता चला है? कितने बजे, कहां से गिरफ्तारी हुई? अभी जो इंफॉर्मेशन पुलिस दे रही है बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि वो बोल रही है कि ये जो हत्या हुई थी ये सिर्फ 2 लोगों की काम नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, रेकी में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, और फाइनली ये जो हत्या किया है वो भी शामिल है। तो बहुत सारे लोग शामिल होने के कारण अभी बहुत सारे डिटेल्स जिस तरह से अरेस्ट हुआ था, काम मिले ये लोग, ये चीजें पुलिस अभी नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जो एक अक्यूज्ड है उसका पीएफआई से लिंक्स भी है, और ये भी पूछताछ हो रही है कि कितने लोग टोटली शामिल थे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से थे, और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये किलिंग की, ये सारी चीजें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी हमें ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज की जा रही है। हमने भी एक सीसीटीवी फुटेज एक्सेस किया था, जिसमें एक बाइक देख सकते हैं, 8:01 पे ये बाइक गुजरती है। जो रास्ते पे वो जो दुकान था जहां पर मर्डर हुआ, वो दुकान के करीब 8:18 के पास ये बाइक पहुंचती है। और बिल्कुल दीपक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी जैसे ही मिलती है हम आप तक लौटेंगे और हम बताएंगे कि आखिर वजह क्या रही। ये पूरी देश जानना चाहता है, और कर्नाटक के लोग, खासकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो काफी आहत हैं कि किस तरीके से एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। और उनका रोष इतना ज्यादा था कि अपने ही नेता से वो सवाल कर रहे थे, उनके खिलाफ भी उनका गुस्सा देखने को मिला था।